हमने 2019 के अंदर जमात इस्लामी पर बैन लगाया था, ठीक है ना। जमात इस्लामी पर बैन लगाया तो पीडीपी ने उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो मेरी एक पीडीपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, काफ़ी फेमस व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और काफ़ी जो है सरकार के भी, बीजेपी के भी बड़े प्रिय रहे एक ज़माने के अंदर, वो कहते हैं ना। तो उनका आर्गुमेंट था कि सर आप समझ नहीं रहे, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ना तो प्रोटेस्ट आपकी हुर्रियत वाले करेंगे, और ये एजेंडा जो है इसको, इस नैरेटिव को हाईजैक कर लेगा सेपरेटिज्म। हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर भी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इंटीग्रिटी के दायरे में रहता है। अब मतलब इस आर्ग्यूमेंट की कहते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी और घुमाने का लेवल आप देखिए क्या। तो मैंने कई सारे कश्मीर एक्सपर्ट्स को बोलते हुए देखा है कि जो मेन स्ट्रीम वालों हैं उनको करने दो, ताकि अगर वो उनको करते रहेंगे तो दिस इज विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। मेन स्ट्रीम ही असल बीमारी है कश्मीर की। कश्मीर की असल जो रोग है वो डबल ब्लैकमेल करते हैं। वो दिल्ली को कहते हैं कि साहब अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पर आपका झंडा फहराने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और वहाँ का आवाम को जाकर के कहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ कहते हैं ठीक नहीं किया, हमें सपोर्ट करके नहीं रखा, नहीं जिताया, तो दिल्ली यहाँ पर बीजेपी आ जाएगी और दिल्ली यहाँ पर आके कत्लो गारत करेगी क्या ये। और उस पूरे गैप के बीच में वो अपना इतना पैसा उन्होंने बनाया है सर से, और अनाप शनाप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, गल्फ में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लंदन में उनके बंगले हैं, इंटरनेशनल कनेक्शंस उनके पूरे हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट को, स्टोन पेल्टिंग को वो लोग जिंदा रखते हैं। स्टोन पेल्टिंग जहाँ पर पता चला कि वोट नहीं मिल रहा है वहाँ पर पत्थरबाजी करवा दी जा करके, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कम हो रही है तो उसको रैंप अप करवा दिया। जैसे आपने देखा होगा बीच में जब मुफ्ती गवर्नमेंट थी, जो इनका अलायंस बन के जो गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद बुरहान वानी जो था उसका जो एनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद इनके स्टेटमेंट्स आप देख लें, 370 के हटने के पहले इनके स्टेटमेंट्स देख लें। मैडम ने कहा था, महबूबा मुफ्ती जी ने, कि भाई अगर आपने हटा दिया तो जो हटाएगा उसके हाथ जला दिए जाएंगे कश्मीर के अंदर 370। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? यस, खून की नदियां बहेंगी। ये काम परवेज मुशर्रफ ने बेसिकली शुरू किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसके अंदर पेनिट्रेशन पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अब आप हमारे साथ लाइन अप कीजिए, और इनकी रेगुलर बातचीत होती रहती है। कई बार इनके फोन कॉल्स इंटरसेप्ट हुए हैं उस तरह बात करते हुए। जिया के टाइम पर थोड़ी सिचुएशन अलग थी। जिया के टाइम पर एक्चुअली क्या था कि एक तो वो लोग हारे थे 1971 में, हमसे बुरी तरह हारे हुए थे। उनकी फौज का मोराल जबरदस्त डाउन था, और दूसरा इंदिरा गांधी का एक बड़ा खौफ था उनके दिमाग में कि ये पता नहीं क्या कर लेगी। तो जनरल जिया इन चीज़ों को बड़ा समझता था। जनरल जिया को वहाँ पर मर्द मोमिन कहते हैं उसको। तो वो इन चीज़ों को बड़ा समझता था। तो उसने अब ये किया कि धीरे धीरे जो है ना कैपेबिलिटीज़ को बिल्डअप करना है, और ऊपर से आप बहुत ही एक स्वीट अपना जो है ना शुगरी फेस रखें। और जिहादिस्ट स्टेट बनाना, हाँ, वो जनरल जिया ने किया। लेकिन क्या है कि आसिम मुनीर ने अपने आप को जनरल जिया के मोल्ड में लगाया है अपने आप को? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आसिम मुनीर जो है जनरल जिया प्लस परवेज मुशर्रफ और थोड़ा सा कुछ और, हाँ, उससे भी ज्यादा खूंखार। यस, खुराफाती जो है ना वो ये है। तो जनरल जिया की हम बात कर रहे थे, तो मीसना जो कहते हैं पंजाबी में या हिंदी में, हाँ, चालाक भी है, डेंजरस भी है, और शातिर, जो इंटरनेशनली आप देख रहे हैं किस तरह से वो ट्रम्प को भी साथ मिला लिया है, और आपका जो है चाइना के साथ तो है ही उनका, उधर अपना एक सऊदीज के साथ एक पैक्ट बना लिया है। अभी सुन रहे हैं कि टर्की भी शायद इनको ज्वाइन करने वाला है, अपना JF-17 हर जगह बेच रहे हैं जा करके। तो ये चीज़ कुछ, इसको कुछ खूबियाँ तो है ही। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।